देखिए अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं डिग्री। लिखिए डिग्री, DEGREE। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ADJECTIVE। एडजेक्टिव है एडवर्ब ADVERB की निम्न 3 डिग्री होती है। निम्न 3 डिग्री होती है। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, POSITIVE DEGREE। अब इसके आगे, यह किसी वस्तु प्राणी का कोई गुण, यह किसी वस्तु प्राणी का कोई गुण या दोष प्रकट करती है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, अंबानी इज ए रिच मैन, AMBANI प्रकट करती है। जैसे अंबानी इज ए रिच मैन। अगला एग्जाम्पल, सी अंबानी इज ए रिच मैन। अगला एग्जाम्पल, सी इज एज टॉल एज हर मदर, सी इज एज टॉल एज हर मदर, एज हर मदर। अब लिखिए कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, COMPARATIVE DEGREE, COMPARATIVE डिग्री। इसका प्रयोग दो वस्तुओं प्राणियों के, इसका प्रयोग दो वस्तुओं के या प्राणियों के गुण दोष की तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे सी इज टॉलर, TALLER, सी इज TALLER taller than Payal, सी इज TALLER taller than Payal। नेक्स्ट है, ही इज फैटर देन आई, ही इज फैटर देन आई। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, SUPERLATIVE, SUPERLATIVE डिग्री, DEGREE। जब एक वस्तु की अन्य सभी में सर्वोपरि बताया जाए, जब एक वस्तु को अन्य सभी से सर्वोपरि बताया जाए। एग्जाम्पल, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। यानी कि वह कक्षा में सबसे लंबी लड़की है। नेक्स्ट, ही इज द रिचेस्ट मैन, ही इज द रिचेस्ट मैन इन माई विलेज, ही इज द रिचेस्ट मैन इन माई विलेज। अब देखिए, देखो, यदि तुलना दो व्यक्ति या वस्तुओं में हो, यदि तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं में हो, तो केवल
पॉजिटिव व कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव व कंपैरेटिव डिग्री का आपस में परिवर्तन हो सकता है। सुपरलेटिव डिग्री में नहीं, डिग्री में नहीं। इनमें एक वाक्य हो सकता है, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं। इनमें एक वाक्य अफर्मेटिव तथा दूसरा निगेटिव होता है। इनमें एक वाक्य अफर्मेटिव तथा दूसरा निगेटिव होता है। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट आपस में बदल जाते हैं। सब्जेक्ट आपस में बदल जाते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल लिखिए। यहाँ लिखा पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखो यहाँ पे, पॉजिटिव। अंजलि इज एज वाइज एज रितु। अंजलि ANJALI, अंजलि इज एज वाइज WH वाइज एज रितु। देखिए अंजलि है इतनी बुद्धिमान जितनी की रितु। अंजलि की तुलना रितु से की गई है। अब हमें इसकी बनानी है क्या, कंपैरेटिव डिग्री। जब दो में तुलना होगी हमारी, तो कंपैरेटिव डिग्री तुलना करने के लिए हम इनके इसे सब्जेक्ट बना देंगे, इसे बाद में ले आओगे और एक दूसरे का निगेटिव बनाना पड़ेगा। जब हम इसे चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ कंपैरेटिव को बढ़ाओ, कंपैरेटिव लिखो, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव लिखो COMPARATIV। कंपैरेटिव लिखो, रितु इज नॉट वाइजर WISER देन अंजलि THN देना। देखिए अब समझिए, अंजलि है इतनी बुद्धिमान जितनी की रितु। भाई दोनों में समान कर रहे। अब इसका अर्थ भी हम चेंज नहीं कर सकते, इसका अर्थ भी सेम ही रहना है, मीनिंग नहीं चेंज हो सकता। अब जब हमने इसकी कंपैरेटिव की बनानी तो रितु को पहले यदि हम यहाँ नोट लगा देंगे तो इसका अर्थ नहीं बदल पाएगा। रितु इज नोट नहीं है वाइजर, रितु बुद्धिमान नहीं है किससे, देन अंजलि था। इसका मतलब इसकी बराबर है और यहाँ भी बराबर है, तो दोनों का तो मतलब इसे इंगे लाऊंगा तो इसमें नोट लगा देंगे। सब्जेक्ट जहाँ यहाँ इज था, इज रहेगा, ये एक है, ज़्यादा होता तो आर भी हो सकता था इसमें, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इधर का इधर आगे समझ आएगा। रितु इज नॉट वाइजर, देखो ये तो वाइज वाइजर वाइजेस्ट, ये तो होगी कौन सी, पॉजिटिव। और यदि ये लग जाए तो कौन सी हो जा, ये हो जा कंपैरेटिव। और जो EST लग जा तो सुपरलेटिव हो जा। समझिए ना, सुपरलेटिव हो जाएगी ऐसी। अब यदि मान लें हमारा इसमें किसी की बढ़ती नहीं, जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल में क्या है, इसमें तो ब्यूटीफुल बनेगी, देखो वो तो सीधी सी होगा तो बनेगी पॉजिटिव। तो अब मान लें इसकी ब्यूटीफुल की हमारी कौन सी नहीं बनती, कंपैरेटिव बनती ना सुपरलेटिव बनती। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए इसमें यहाँ क्या लगाते हैं, इसमें लगाते हैं हम सो या एज वाइज एज, उसमें वो लगा हुए लगाने के लिए जिसमें बनती जिसकी, और इसमें जैसा मोर, इसमें क्या लगाओगे हम, यहाँ मोर, इसमें क्या लगाओगे, जहाँ सो की जगह यहाँ लगाते हैं मोर, अधिक वाइजर है, यहाँ ध्यान लगाएगा मोर। और सुपरलेटिव में लगाओगे द मोस्ट, द मोस्ट। पर जो दोनों सब्जेक्ट, ये दो ही सब्जेक्ट होंगे तो फिर दो ही बनेगी, और नहीं तो जो सबकी तुलना होगी जब सुपरलेटिव तभी बनेगी। अब एग्जाम्पल एक खोल लीजिए, पॉजिटिव लिखो, डिग्री पॉजिटिव, P बना दे, PO ऐसा ही करो। शी इज नॉट सो टॉल एज देयर मदर, शी इज नॉट
सो ऐसा सो टॉल एज हर मदर। देखिए इसमें नोट आया तो इसमें हटाना पड़ेगा। अब कंपेरेटिव लिखो, हर लिख दे, आप दे अपनी हर लिखो, उसकी एक है ना माँ दे उनकी अच्छी हर कहता कोई बात नहीं, काट करता कुछ नहीं, हर मदर। अब कंपेरेटिव बनाओ, हर मदर इज, हर मदर इज। देखो यदि वाक्य निगेटिव होगा तो यहाँ नोट होगा, इसमें सो होगा। अब इसकी बनी हर मदर, नोट आ रहा है तो नोट को हटाओगे हम। हर मदर इज टालर, टाल की कंपेरेटिव होगी टालर। हर मदर इज टालर देन सिंग आ जाएगा। एक और लिखा गया पॉजिटिव का, आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही। आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही, मैं हूं इतनी इंटेलिजेंट जितना कि वो। तो इसका कंपेरेटिव बनाओ उसकी, ही इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन आई। ही इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन आई। हो गया, ही इज नॉट मोर मोर इंटेलिजेंट देन आई, क्योंकि इंटेलिजेंट की डिग्री नहीं बढ़ती इसकी। अच्छा, और कभी टेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। देखिए ए फोक्स डज नॉट रन, ए फोक्स डज नॉट रन सो फास्ट एज ए डियर। ए डियर रन्स, कंपेरेटिवली है, ए डियर रन्स फास्टर FASTR देन ए फोक्स। देन ए फोक्स। चलो अब देखो, दो से अधिक वस्तुओं की तुलना। देखो, जब तुलना दो से अधिक वस्तुओं या प्राणियों में हो, जब तुलना दो से अधिक वस्तुओं या प्राणियों में हो, तो तीनों डिग्री आपस में निम्न प्रकार परिवर्तन करते हैं। तो तीनों डिग्रियों का आपस में, तीनों डिग्री DEGREES, तीनों डिग्रीज का आपस में परिवर्तन निम्न प्रकार करते हैं। अब पॉजिटिव लिखिए, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव लिखो। नो अदर किंग was so brave as Rana Pratap. अब देखिए, मैं पहले समझाता हूँ आपको। नो अदर किंग मतलब कोई भी राजा वाज था, सो नहीं भी आगे नो अदर में नोट आएगा। नो अदर किंग वाज सो ब्रेव, कोई भी राजा इतना बहादुर नहीं था जितना कि राणा प्रताप। देखिए, राणा प्रताप की बराबर काश में कोई भी राजा नहीं था, इतना बहादुर था। अब जो यहाँ कभी कभी ऐसा भी आ जा, एनी अदर किंग वाज, ये फिर यहाँ नोट लगाना पड़ेगा। एनी अदर किंग क्या होगा यहाँ नोट, नो अदर क्यों, नो अदर में नोट छिपर है। एनी अदर किंग वाज नोट सो ब्रेव एज राणा प्रताप, तो भी इसका अर्थ वही था। ऐसा भी आ सकता है, इसका मतलब राणा प्रताप तो सब में महान था ना। अब देखो, इसकी बनाओ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव लिखो, कंपैरेटिव डिग्री।
राणा प्रताप, भाई देखो इंग्लैंड लेना पड़ेगा पहले। राणा प्रताप वाज ब्रेवर, BRAVER, ब्रेवर देन एनी अदर किंग, एनी अदर किंग। देखिए मैंने बताया था क्या तुम्हें कि यदि नोट आया है तो नोट हटा देंगे। अब जब नो अदर है तो नो अदर हटा के हमने क्या लगा दिया, एनी अदर लगा दिया, तो इसका मतलब नोट पहले खत्म होगा। देखो इसका अर्थ क्या होगा, राणा प्रताप है बहादुर, देन माने अपेक्षा, किसी भी दूसरे राजा की अपेक्षा। राणा प्रताप किसी भी दूसरे राजा की अपेक्षा महान है, इधर से इधर लिया हम, इसका अर्थ वही है सेम। भाई ने कहा सबसे बहादुर था, लेकिन यहाँ क्या बताया गया कि राणा प्रताप किसी भी दूसरे राजा की अपेक्षा महान था, इसका मतलब सबसे महान था। अब अगली बनाओ, इसकी तीनों बन जाएगी सुपरलेटिव डिग्री, है इसकी सुपरलेटिव, SUPERLATIV। राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट किंग, EST लगना है इनमें। राणा प्रताप वाज द BRAVEST ब्रेवेस्ट किंग, राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट किंग। या वो एक तरह और बना देते हैं, राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स, लगा सके ऐसे बनाओगे तब भी ठीक है। राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स। एक एग्जाम्पल और लिखो, देखो बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक। अब एग्जाम्पल लिखो, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग, इज सो बिग एज कोलकाता, एज कोलकाता, KOLKATA। अब इधर का दर्जा होंगे, जब तुम कंपैरेटिव बनाओगे तो कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। कोलकाता पहले आएगा, KOLKATA, कोलकाता इज बिगर, BIGGR, ई लगे, ER लग जाए इसमें, बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, एनी अदर सिटी इन इंडिया। अब बढ़ाओगे दूसरी सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इज द BIGGEST, बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो अदर, का वाक्य नो अदर या वेरी फीव से शुरू होता है, नो अदर या वेरी फीव से शुरू होता है। सेकंड नंबर लिखिए, कंपैरेटिव डिग्री के बाद, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन एनी अदर या देन मोस्ट अदर आता है, या देन मोस्ट अदर आता है। नंबर 3, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द या वन ऑफ द अवश्य आता है। अब एग्जाम्पल लिखिए, वेरी फीव वाला सेंटेंस, वेरी फीव किंग्स, VERY वेरी, FEW फीव, किंग्स ऑफ इंडिया आर एज ग्रेट, GREAT, एज अशोक। ये सब पॉजिटिव डिग्री थी।
अब देखिए वेरी फ्यू वाले सेंटेंस में वेरी फ्यू किंग्स, बहुत कम राजा ऑफ इंडिया भारत के थे एज ग्रेट एज अशोक। वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया आर लगा दें बीच में, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया आर एज ग्रेट एज अशोक। इनके बहुत कम राजा भारत के इतने महान थे जितना कि अशोक। देखो अब वो सब तक टॉप नहीं बता गया, उसके से और भी थे, केलन था वो। तो ऐसे सेंटेंस में जब तुम कंपेरेटिव बनाओगे तो लिखो अशोक, इनका तो लेना ही है, इज ग्रेटर, अशोक इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया, देन मोस्ट MOST मोस्ट अदर OTHER किंग्स ऑफ इंडिया, मोस्ट THEN एन सही बनायो, अदर है वो, अच्छा अदर है, अदर किंग्स ऑफ इंडिया। देखिए आप समझिए, अशोक है महान अपेक्षा बहुत से दूसरे राजाओं की अपेक्षा, यानी कि उन दूसरे जो राजा थे बहुत से उन तक तो वो महान है, लेकिन उसके से और भी है सबसे बढ़िया नहीं वो। अब यही अर्थ यहाँ याद है, बहुत कम राजा से थे इतने महान जितना यानी कि गिने चुनो मत एक वो था। अब यहाँ से यानी कि ज़्यादातर इतने थे नहीं, इनका मतलब बहुत कम थे, उनमें तो एक था, उसके से और भी थे। अब सुपरलेटिव डिग्री बनाओ उसकी। सुपरलेटिव, अशोक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, अशोक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। देखो इसका अर्थ ये हुआ कि अशोक था एक, सबसे जो महान राजा है उनमें से अशोक एक था, यानी कि उसके से और भी थे, उनमें तो एक था पर कम थे। तो तीनों का तो वेरी फ्यू वाले में ध्यान रखना कि वेरी फ्यू वाले वाक्यों में क्या करना, जो वेरी फ्यू वाला वाक्य होगा तो यहाँ से देन के बाद मोस्ट अदर लगाना पड़ेगा, और जो हमें सुपरलेटिव बनाओगे तो वन ऑफ द लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक सेंटेंस लिखना है आपको, एक सेंटेंस और लिख लीजिए बस लास्ट। वेरी फ्यू का एक सेंटेंस पूरा हो जाएगा इसमें। चलो देखो, वेरी फ्यू गर्ल्स, वेरी पॉजिटिव है, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटिफुल एज सोनिया मिर्जा, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटिफुल एज सोनिया मिर्जा, SONIAMIRZA। कैसे बनाओगी सर बताओ, चलो बताओ। देखिए बहुत कम लड़कियां हैं, कैसी, आर एज ब्यूटीफुल गर्ल्स एज सोनिया मिर्जा, बहुत कम लड़कियां इतनी के है सुंदर हैं जितनी की सोनिया मिर्जा, यानी कि उसके सी और भी है। तो क्या होगा, सोनिया मिर्जा, ये तो कंपैरेटिव पॉजिटिव कंपैरेटिव बनाओगे तुम इसकी, तो कंपैरेटिव बनाओगे हम सोनिया मिर्जा इज, क्योंकि सोनिया मिर्जा क्या है, एक है, इज मोर ब्यूटीफुल। ये मैं क्यों क्या बोल रहा, क्योंकि ब्यूटीफुल की कोई डिग्री नहीं बनती, ER लग के नहीं बनती इसकी। तो सोनिया मिर्जा इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल्स ऑफ इंडिया। तो बना सोनिया मिर्जा इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स। वो मोस्ट लगाना पड़ेगा इसमें, देन तो बाद में जो नोट है। सोनिया मिर्जा लगा लिख दिया, इज मोर MORE मोर ब्यूटीफुल, तो किसकी बनती डिग्री, मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स, मोस्ट अदर गर्ल्स। अब सुपरलेटिव बना इसकी, सोनिया मिर्जा वन लगाना पड़ेगा, बहुत कम उसकी चाहिए, SANIA सानिया मिर्जा, सानिया चलो, इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, सानिया मिर्जा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। मोस्ट
ये समझ आ गई। देखिए यदि मान लिया हमें वेरी फ्यू वाले में देने के बाद तो मोस्ट लगाना पड़ेगा तुम्हें, और जिसकी बनती थी मोर लगाए थे, और इसमें क्या लगाए थे, द मोस्ट लगाए थे, जिसकी नहीं बनती और नहीं तो इसमें ER लगे और उनमें दा लग जा और EST लग जा। समझ आ गई।